हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी मैं नहीं बेवफा। माँ, मैं आज नीता को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा दूँ? क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या उसकी? हाँ माँ, कल रात को उसका सिर घूम रहा था। कह रही थी कि उसे चक्कर आ रहा है। ठीक है बेटे, दिखा लाना। नीता और चिराग की शादी को 1 महीना हो गया था, पर अब भी नीता ज्यादातर अपने कमरे में ही बैठी रहती। उसका मन ही नहीं करता कि वह जाकर अपनी सास या ननंद के काम में हाथ बटाए या किसी से मीठी मीठी बातें बतियाए। वह करे भी तो क्या? भगवान ने उसकी शादी से 1 महीने पहले ही उसे इतना बड़ा दुख जो दे दिया था, जिससे इतनी जल्दी उबर पाना उसके लिए तो क्या, शायद किसी के लिए भी आसान नहीं था। यह बात उसके ससुराल वाले भी जानते थे, इसलिए नीता के इस व्यवहार से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। वो जानते थे कि नीता के मन का दर्द समय के साथ साथ कम हो जाएगा, तो वह अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल लेगी। नीता और नाहर का प्रेम विवाह हुआ था। नीता का बड़ा भाई नितेश नाहर का दोस्त था। दोनों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई साथ ही साथ पूरी की थी। साथ पढ़ने की वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों का ही एक दूसरे के घर में आना जाना था। नीता और नाहर की अक्सर ही मुलाकात होती रहती थी। फिर धीरे धीरे दोनों में प्रेम होने लगा। दोनों ही के घर वालों को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। फिर क्या था, दोनों पक्षों की स्वीकृति से नाहर की सगाई हो गई और 3 महीने के बाद शादी की डेट निकली। पर कालचक्र की काली दृष्टि कब किस पर पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। दूसरे शहर में नाहर नौकरी करता था। वह सगाई के बाद वापस लौट गया। सुबह का समय था। नीता अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ बैठ नाश्ता कर रही थी। नीता की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखते हुए कहा, अब तो हमारी नीता बस हम लोगों के पास कुछ ही दिनों की मेहमान है। कुछ दिनों के बाद तो वह विदा हो अपनी ससुराल चली जाएगी। अगर कोई ठीक ठाक रिश्ता आ जाए तो हम नीतीश की भी शादी कर डालें। घर में बहू आ जाएगी तो हमें नीता का जाना कम खलेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर कोई रिश्ता तो आए जो उसके योग्य हो, नीता के पापा ने कहा। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी चिंता आप दोनों ही ना करें। यह सुनते ही तीनों नीता की तरफ देखने लगे। तो नीता ने शरारती अंदाज में कहा, हाँ, उसकी चिंता आप दोनों ही ना करें, क्योंकि लड़की तो उन्होंने पहले ही तलाश कर ली है। बस आप लोगों की हामी भरने की देर है। ये सब बातें अभी चल ही रही थी कि नीता के पापा का फोन बज उठा। उन्होंने देखा तो वह नीतीश का फोन था। देखा, बड़ी लंबी उम्र है उसकी। उसी के बारे में बात हो रही थी और उसका फोन आ गया। उसके पापा ने कहा और फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, अंकल, मैं नीतीश का दोस्त बोल रहा हूँ। मैं उसी के साथ काम करता हूँ। कल रात से नीतीश की तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आप आ जाइए जल्दी से।
नीतीश के पापा आनन फानन में वहां पहुंचे तो देखा नीतीश पागल हो चुका था। वह बड़ी मुश्किल से उसे घर ला पाए। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। वह अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज करवा रहे थे, पर कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और वह सबको पहचानने भी लगा था, मगर वह किसी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस डर से उसके मम्मी और पापा को किसी जरूरी काम से घर बाहर जाना होता तो वह उसे कमरे में बंद कर बाहर से दरवाजा बंद कर देते और नीता को दरवाजा खोलने के लिए सख्त मना कर जाते, क्योंकि उन्हें इस बात का डर हमेशा बना रहता कि पता नहीं कब उसे पागलपन का दौरा आ जाए और वह अपने आपे से बाहर हो जाए। वह ऐसी हालत में किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है और अपने आप को भी। समय अपनी गति से चलता रहा। अब शादी को केवल 1 ही महीना शेष रह गया था। नीता और नाहर दोनों के ही परिवार वालों ने ऐसे हालातों के कारण कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुलाने और बहुत ही सादे ढंग से शादी करने का फैसला किया। नीता के मम्मी पापा को शादी की जरूरी खरीदारी करने के लिए बाहर जाना था। उन्होंने नीता से कहा, नीता बेटी, हम दोनों ही घर पर नहीं रहेंगे, इसलिए तुम हमारी गैर मौजूदगी में नीतीश के कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। उसके बाद वे दोनों चले गए। शाम के 5 बज गए थे, पर वो दोनों नहीं लौटे। तो नीता ने उन्हें फोन लगाया। उसकी मम्मी ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि वे ट्रैफिक में फंस गए हैं, इसलिए वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। इसके बाद फोन कट गया। उसने दोबारा से फोन लगाने की कोशिश की, पर फोन नहीं लग रहा था। वह परेशान हो उठी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भैया की दवाई का समय भी हो गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उन्हें दवा कैसे दे। वह दरवाजा खोलकर भैया को दवाई दे कि नहीं। वह इसी उलझन में थी कि अचानक उसे भैया के कमरे से उनके रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और वह भागती हुई गई और उसने दरवाजा खोल दिया। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी के